जय हिंद। मगध क्लासेस में आप सभी को हार्दिक स्वागत है। आज हम त्रिकोणमिति के मान कैसे याद रखेंगे और किस प्रकार से हम लिखेंगे, इसके लिए थोड़ा सा बेसिक से आपको बताते हैं ताकि मान याद करने में कम भार पड़े और आप अच्छे से एग्जाम में बैठ के जाकर कैलकुलेशन कर सके हैं। ठीक है, तो देखिए इसको मान आज हम बताते हैं, याद करने का ट्रिक बताते हैं। वीडियो को न स्किप करते हुए आप देखें ताकि शुरू से अंत तक देखिएगा, तब समझ में आ जाएगा और मान याद करने में आसान है। देखिए सबसे पहले आप लिख लीजिए साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा कॉट थीटा सेक थीटा कॉसेक थीटा कॉसेक थीटा। ठीक है, इस सभी का मान देखिएगा याद करने के लिए, यानी 0 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री 90 डिग्री। ठीक है, ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिएगा। 0 से हम 0 30 45 60 90 ले लिए। तो अब इसको कैसे याद रखेंगे, याद करने का मेथड बता रहे हैं आपको, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, हम छोटा छोटा इसलिए लेके आपको दे रहे हैं ताकि आप अपने से मान को प्रैक्टिस घर कर सकते हैं, है ना। तो आपका मान हम रख करके बताएंगे अभी आपको। देखिए एक कॉलम ले लिए साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा और कॉट थीटा सेक थीटा कॉसेक थीटा। अब इसमें क्या करना है कि 0 डिग्री के मान 30 डिग्री के मान 45 डिग्री के मान 60 डिग्री के मान 90 डिग्री के मान। आप परीक्षा में बैठते हैं तो साइन 90 का मान दे देता है, कॉस 45 के मान दे देता है, यही मान नहीं याद रहता है। तो हम लोग के सवाल आते भर में अगर गलत मान बैठा देते हैं तो फिर हमें आंसर नहीं मिलता है और सटीक नहीं बना पाते हैं, जिसके कारण है कि हम परीक्षा में अच्छा नंबर नहीं ला पाते हैं। तो आज हम आपको इसको याद कैसे करें उसके लिए बताते हैं। एक तो रट के आप लोग याद कर लेते होंगे, लेकिन देखिए इतना मान कैसे होता है इसको बारे में हम बताते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आप 0 से 4 तक लिखिएगा। 0 से 4 तक यानी 0 1 2 3 4। प्रत्येक में 4 से भाग देंगे। प्रत्येक में कितना करेंगे? 4 से भाग देंगे। ठीक है, और सभी पर रूट कर देंगे, सभी पर रूट कर देंगे। ठीक है, सही पर रूट कर दिए हैं। अब देखिए कटता है, जरा काट दिए। 0 में कोई भी संख्या से भाग दिया 0 होता है और 0 का वर्गमूल 0 ही होगा। ये देखिए तो 1 के वर्गमूल 1 और 4 के वर्गमूल 2 होता है। ये देखिए तो आपको कट रहा है 2 दूनी 4, तो ऊपर जब ना कुछ बच रहा है यानी कटेगा कैसे, छोड़ दिया जाए। ये 2 है ना और ये 4 है, कितना है 4, तो 2 के रूट में 2 ये रह जाएगा, 4 के वर्गमूल 2 हो जाएगा। ठीक है, 4 के वर्गमूल 2 हो जाएगा। ठीक है, तो आपको इस प्रकार से निकालना होगा, न तो एक काट दीजिए। 2 दूनी 4, तो 1/√2 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए √3 आई 4 के वर्गमूल कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। आई 4 से 4 कट गया तो 1 के वर्गमूल कितना आएगा। अब जो निकाल के आया 0 डिग्री 1/2 1/√2 √3/2 1, यही साइन के मान निकल गया। किसका मान निकला? साइन थीटा का। तो साइन 0 का मान 0 होगा। अब देखिए साइन 30 के मान 1/2 हो जाएगा। साइन 45 के मान 1/√2 हो जाएगा। ठीक है, फिर देखिए कि साइन 60 के मान √3/2 हो जाएगा, √3/2, और साइन 90 के मान 1 हो जाएगा। कोई दिक्कत? इस प्रकार आप कैलकुलेशन कर सकते हैं। कैलकुलेशन करने में कोई भारी नहीं है। आप परीक्षा में बैठते हैं तो रफ पन्ना मिलता है, उसमें कैलकुलेशन कर लीजिएगा, 5 मिनट समय लगेगा। अगर अभी तो हम सिखला रहे हैं, आप सीख जाइएगा तो फिर अपने से इसको प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ठीक है, 2-3 बार प्रैक्टिस इस प्रकार कर लीजिएगा, तब आपको आसान हो जाएगा। और जाके आप जो मान नहीं याद है उसको इस प्रकार लिख करके आप बना सकते हैं।
हम कुछ किए हैं, 0 से 4 तक लिखे हैं, प्रत्येक में 4 से भाग दिए हैं और उसके बाद सब पर रूट किए हैं। रूट करके जो कटता है जिनका काट दिए हैं और जिनका वर्गमूल निकलता है वो निकाल दिए हैं। देखिए तो 0 में 4 से भाग दिया 0, 1 का वर्गमूल 1 का 4 का वर्गमूल 2 हो जाएगा। 2 दूनी 4 काट रहा है तो बताइए ना, कुछ तो 1 है तो 1 के वर्गमूल 1 ना हो जाएगा, और रूट 2 है तो रूट 2 हो जाएगा, रूट 3 और 4 के वर्गमूल 2 हो जाएगा, 4 से 4 कट गया, 1 आ गया। ये मान जो आया साइन का मान आ गया, किसका मान आ गया, साइन के। तो साइन का हम भर दिए हैं। अब इसको उल्टा लिखिए आप, इस साइड से इस साइड लिख लेंगे तो बताइए कॉस के मान 1 हो जाएगा, है ना पल्लव जी, 1 हो जाएगा। अब 1 का वैल्यू निकालेंगे तो इसको क्या करेंगे ना, ध्यान दीजिए, 1 का वैल्यू निकालने के लिए तो 0 डिग्री का मान कॉस 0 का मान 1 हो गया, √3/2 हो जाएगा। फिर यहाँ 1/√2 है, इसको 1/2 है, 0 हो गया। कोई दिक्कत यहाँ तक? यानी साइन का आप निकाल लिए हैं तो कॉस का उल्टा कर दीजिएगा, यानी साइन का मान उल्टा कर दीजिएगा तो कॉस का मान निकल जाएगा। ठीक है। अब देखिए टेन थीटा का कैसे निकालेंगे, है ना। तो आप कुछ ना करें, फार्मूला पढ़े होंगे कि साइन थीटा बटा कॉस थीटा, साइन थीटा बटे कॉस थीटा बराबर टेन थीटा होता है कि ना। तो बताइए साइन थीटा बटे कॉस थीटा बराबर टेन थीटा होता है, तो ठीक इसी दोनों को मान खाली रखिए, आप इतना फार्मूला ना करिए। 0 के मान 1 से भागा दीजिए, फिर 1/2 में √3/2 से, तो इसे ही काट देंगे तो 1 बटा कितना हो जाएगा, 3, यानी 30 के मान 1/√3 हो गया। और इसका मान 0 में 1 से भागा दीजिएगा, जैसे यहाँ पर दिए 4 में 0 से, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 0 ही हो जाएगा जी, तो 0 हो गया। क्या हो जाएगा, यानी tan 0 डिग्री के मान कितना हो जाएगा, 0 ही हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 0 ही हो जाएगा। अब देखिए उसी प्रकार से इसको कर लीजिए, 1/√2 अब बटा 1/√2 है, तो काट गया हाथ, एक ना आएगा जी, यानी 1 हो गया। इस 2 से 2 काट गया तो √3 बच जाएगा, √3 हो जाएगा। अब 0 में 1 से भागा दीजिएगा, क्या करिएगा, 0 में 1 से भाग दीजिएगा तो इंडिफिनिट आएगा, कुछ आएगा इंडिफिनिट, या अपरिभाषित बोल सकते हैं। तो इस प्रकार आप tan थीटा का मान निकाल लिए हैं। क्या किए हैं, ये दोनों का हमने बटा करके काट छट किए हैं, तो 0 में 1 से भाग दीजिएगा तो 0, आज देखिए 2 से 2 कट गया तो √3 और ऊपर 1 तो 1/√3 हो गया। ये √2 से 1/√2 कट गया तो 1 आ जाएगा। ये देखिए बाबू 0 में 1 में 0 से भाग दीजिएगा तो इंडिफिनिट आ जाएगा। ठीक है। तो अब आगे देखिए, तो अब आगे क्या करेंगे, इसका tan थीटा का मान निकाल लिए हैं, तो हम बतेबे के थे कि उल्टा कर दीजिएगा, तो tan के मान उल्टा कर लीजिए, cot के मान निकल जाएगा। ठीक है। तो ये इंडिफिनिट है तो इंडिफिनिट यहाँ आ गया, √3 है तो √3 हो गया, 1 के 1, 1/√3 हो जाएगा, और ये कितना है, 0 हो जाएगा। कोई दिक्कत, यहाँ तक क्लियर हो गए हैं। अब देखिए हमको सेक थीटा का निकालना है, किसका निकालना है, सेक थीटा की। सेक थीटा के निकालने के लिए कॉस थीटा का उल्टा करिए, हमने अभी क्या किया है, इसका वैल्यू निकाल के इसका उल्टा कर दिए हैं, फिर इसका वैल्यू निकल गया है तो इसका उल्टा कर लिया है। ठीक है। अब इसको निकालने के लिए क्या करेंगे, ठीक है, यानी सेक थीटा के, तो साइन थीटा को मान नोट में लिख लीजिए, याद रहेगा, नोट में लिख लीजिए कि कॉस थीटा के मान, कॉस थीटा के मान को उल्टा करके, उल्टा करके जो मान आएगा, जो मान आएगा वह सेक थीटा का मान होगा, वह सेक थीटा का मान होगा। ये आप याद रखिएगा। तो बताइए कॉस के 0 के मान 1 है, तो कॉस थीटा 0 के मान 1, तो 1 के उल्टा 1 करिएगा तो 1 ही ना आएगा जी, यानी इसका मान क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। देख रहे हैं। अब बताइए √3 है, 30 के मान √3/2 है, तो 1 का नीचे से ऊपर कर दो, उलट दीजिए तो कितना हो जाएगा, 2/√3। अब हम लिखे हैं कि जो मान आएगा वो सेक थीटा के, यानी 2/√3 जो हो जाएगा वो किसका हो गया, सेक का हो गया। अब इसका उल्टो 1/√2 है, 1/√2 है, तो ऊपर चलेगा √2/1 होगा, तो बताइए √2 ये ना आएगा जी, इसका वैल्यू कितना हो गया, √2 हो गया।
अब इसका मतलब ये 1/2 है तो खाली 2 हो जाएगा। इस 0 का 0 उल्टा करिएगा तो क्या होगा, 0 ही है ना जी। अगर 0 का उल्टा करते हैं, 0 का उल्टा करते हैं तो इंडेफिनिट में मिलेगा। क्या मिलेगा, इंडेफिनिट। 0 से उल्टा करिएगा तो इंडेफिनिट मिलता है। क्या मिलता है, इंडेफिनिट मिलेगा। कोई दिक्कत। अब क्या करिएगा कि इस प्रकार सेक थीटा के मान निकल गया है तो आप इसको उल्टा कर लें, यानी सेक थीटा को जो मान आया है उसको उल्टा कर लें, यानी इसको हम उल्टा कर लेंगे। क्या कर लेंगे, उल्टा कर लेंगे। तो देखिए सेक है जो, हाँ ये वाला इंडेफिनिट है, जो इंडेफिनिट यहाँ चलाएगा। ठीक है, बच गया 2 i√3 आई 2/√3। ठीक है, i1, यानी हम इसमें उल्टा किए हैं ऐसे कि एन वाला वैल्यू को यहाँ से लिखना स्टार्ट कर दिए हैं, फिर इसका tan का वैल्यू जो यहाँ वाला है यहाँ के लिखना स्टार्ट कर दिए हैं, आई साइन का वैल्यू यहाँ से लिख दिए कॉस का मान निकलिए। लेकिन सेक के निकालने के लिए कॉस का मान को उल्टा कर दिए हैं। देखिए यहाँ नोट में लिख दिए हैं कि कॉस थीटा का मान को उल्टा करने के जो मान करके जो मान आएगा वह सेक थीटा का मान होगा। तो बताइए कॉसेक थीटा का मान 1 है तो 1 उल्टा करेंगे तो 1 आया कि नहीं। फिर √3/2 है तो √3/2 के ऊपर करिएगा तो 2/√3 किसका मान आएगा, सेक 30 का मान हो जाएगा। इस प्रकार हम आपको मान आज सिखला दिए हैं। आप इसके 2 बार से 3 बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा तो बिल्कुल आपसे ही बन जाएगा। ठीक है, तो हमको तो लगता है कि याद करने से ज़्यादा अगर इस चीज़ को समझ जाइएगा तो 5 मिनट आप अपने से हाथ से 1 बार 2 बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा तो परीक्षा में आप 5 मिनट टाइम मिलता है, पहले आप इसको कैलकुलेशन कर सकते हैं और आप 3-4 नंबर अपने बढ़ा सकते हैं अच्छे नंबर में। ठीक है, तो अगर समझ में आया होगा इस नियम को तो आप वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हमें मोटिवेट मिल सके। हमें तरोताज़ा करता है आपका लाइक और सब्सक्राइब। ठीक है, तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करते रहें। विशेष जानकारी के लिए वीडियो तक बने रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।